दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज की वीडियो में आप सॉल्व करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट संख्या 18। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। ऑप्शन है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल में प्रवेश या फिर बंगाल विभाजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, काउंसिल में प्रवेश। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी और असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य मुद्दा काउंसिल में प्रवेश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? ऑप्शन है आपके गोखले, बीजी तिलक, डॉक्टर एम.आर. जयकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.आर. जयकर दोस्तों स्वराज पार्टी से संबंधित थे। हालांकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था 1940 में, 1939 में, 1938 में या फिर 1937 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. पडिक्कर या फिर विंस्टन चर्चिल ने। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर किसने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, गांधी जी द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने यह टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय आंदोलन की वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये आपका सही सुमेलित है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, ये सही है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सक्रिय भूमिका थी। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही सुमेलित है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समता सैनिक दल, जिसको एसएसडी कहा जाता है, समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, 13 मार्च 1927 को
13 मार्च 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए समता सैनिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में एक पृथक मुस्लिम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किया था, जबकि रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द सुझाया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन देखिए, 22 दिसंबर 1939, 25 दिसंबर 1938, 26 जनवरी 1939 या 15 अगस्त 1939। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा जो है कार्यकारिणी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और ये तिथि थी 22 दिसंबर 1939। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या इसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे भी कहा जाता है, इसको कब मनाया था? तो सही उत्तर 16 अगस्त 1946 को। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो ऑप्शन है आपके लाहौर 1940, कराची 1933, लखनऊ 1931 या कराची 1943। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में ये नारा दिया कि डिवाइड एंड गो, तो विभाजन करो और यहाँ से जाओ। मुस्लिम लीग ने ये नारा कराची के 1943 के कराची मुस्लिम लीग अधिवेशन में दिया था। आइए देखते हैं कांग्रेस, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों या उदारपंथियों का विश्वास किसमें था? ऑप्शन है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में या सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब या एनी बेसेंट। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गैर भारतीय या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले कब कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो 1888 में कांग्रेस के चौथे फोर्थ कांग्रेस अधिवेशन जो इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, इसमें जॉर्ज यूले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम गैर भारतीय या यूरोपीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट दोस्तों 1917 के कोलकाता अधिवेशन की जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और दोस्तों एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी, बाद में ये भारत चली आई थी और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? आपको बताना है।
1925, 1926, 1936 या 1929? तो सही उत्तर ऑप्शन डी 1929। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और ये जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसमें पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज का उद्देश्य निर्धारित किया गया था, कांग्रेस का लक्ष्य। और इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी की तिथि जो है, 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो सही उत्तर है अगस्त 1942 में। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को बम्बई में, देखिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति या कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। और इसी में क्विट इंडिया जो प्रस्ताव था, भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इसको पारित किया गया था। तो सही उत्तर अगस्त 1942 में बम्बई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, तो दोस्तों ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था, बंगाल विभाजन के जो है उपलक्ष्य में या बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप। और मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ये 30 दिसंबर, देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था और कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो 1929 में दोस्तों कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 1, 2, 4 और 3। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया जाना और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर A.O. ह्यूम। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभापति जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में अधिवेशन हुआ था, तो उस समय उसके सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और महत्वपूर्ण बात ये कि कैबिनेट मिशन जो है जब भारत आया था तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन के भारत आने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना या मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो सही उत्तर है बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। दोस्तों बंगाल जो है, जो विभाजन के पहले का बंगाल था वो एक बड़ा स्टेट था और वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल रूप में थी। 19 जुलाई, देखिए डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकने के लिए जो है, इसलिए प्रशासकीय सुविधा के आधार पर या प्रशासकीय सुविधा को कारण बताकर बंगाल का विभाजन किया गया था ताकि राष्ट्रीयता की भावना को रोका जा सके।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है खिलाफत, असहयोग, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा। तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रारंभ का समय 1905 था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किस कारण? तो सही उत्तर है 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और 7 अगस्त 1905, देखिए स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की तिथि 7 अगस्त 1905 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ऑप्शन है 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में। तो सही उत्तर है 1911 में, ऑप्शन सी सही उत्तर है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और ये वर्ष था 1911। अब आइए अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रश्न है दोस्तों, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। दोस्तों लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल है भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है और लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए, उनको उनके कार्यों से या राष्ट्रवादी चीज़ों से उसने दबाव बनाया और यही कारण रहा कि उसकी नीतियों और कार्यों के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। दोस्तों लॉर्ड लिटन का शासनकाल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस कानून या देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थीं उनको प्रतिबंधित करना था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। दोस्तों माउंटबेटन उस समय भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र या सनजान लॉरेंस। तो सही उत्तर है भारत के महान राष्ट्रवादी नेता बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी और ये तिथि थी दोस्तों 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना आदि राष्ट्रवादियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इस पार्टी के द्वारा गदर हिंदुस्तान नामक जो है पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? नेहरू समिति, प्रारूप समिति, हंटर समिति या मुदीमेन समिति। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हंटर समिति। दोस्तों हंटर समिति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए 1 अक्टूबर 1919 को गठित की गई थी, लेकिन दोस्तों इस समिति ने भी जो है जनरल डायर की गतिविधियों को न्यायपूर्ण ठहराया था। और आपके लिए एक प्रश्न है कि हंटर समिति के विरोध स्वरूप भारतीयों द्वारा एक समिति गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, उस समिति का क्या नाम था आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था वो कौन सी जगह है?
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या कोचीन? तो सही उत्तर है बम्बई। दोस्तों, बम्बई में नौसेना यानी इंडियन रॉयल नेवी ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या गोवा? तो सही उत्तर है दोस्तों 1961 में, 1961 में दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किसे मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया? तो गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना द्वारा 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों कारगिल युद्ध के समय 1999 में भारतीय सेना ने एक बार फिर ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। तो दो हैं भारत में ऑपरेशन विजय, एक तो पहले 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए, और कारगिल युद्ध में भी भारतीय सेना द्वारा जो है पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के उद्देश्य से ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। देखिए, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, उसका ये प्रैक्टिस सेट संख्या 18 था, जिसमें हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो के दौरान आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो उससे जुड़े हुए 1-2 प्रश्न के उत्तर आपको और दिख जाते हैं जो आपको तैयार हो जाते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप जब कोई प्रश्न, आपसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है कि आप जब कोई प्रश्न का उत्तर या कोई प्रश्न आप ढूंढते हैं तो उससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न आपके खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। और आप ऐसे 100 प्रश्न भी पढ़ते हैं, मान लीजिए उसमें से आपको 10-20 प्रश्न याद होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक प्रश्न, जब किसी प्रश्न पर फोकस करके कोई एक ही प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। इसीलिए मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कोई ना कोई प्रश्न वीडियो के दौरान आपसे पूछे जाएं। तो वीडियो जब आप देखते हैं तो उस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिए, ताकि वीडियो के अंत में आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकें और हम जान सके कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कितना गंभीरता से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।